हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए ये कार्डिगन लेके आई हूँ। इसकी सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। सारी वीडियो जो कार्डिगन बना करके दिखाऊंगी, सारी एक ही वीडियो में बताऊंगी। बाजू में भी बताऊंगी, फ्रंट और बैक साइड भी बताऊंगी, गले की बटन पट्टी और गला कैसे बनाना है वो भी सारी एक ही वीडियो में बताऊंगी। शुरू से लेके आप एंड तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और एक बार ट्राई जरूर कीजिए इसे बनाने के लिए। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगी और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरह की कार्डिगन बनाइए। इस तरह का गला बना करके रेडी किया है मैंने। बहुत ही प्यारी सी कार्डिगन है। 2 से 3 साल के बच्चे के लिए कार्डिगन है। स्टेप बाय स्टेप आगे इसमें बताया हुआ है कि कैसे इसमें कितने फंदे डालने हैं, कैसे इसका बॉर्डर बनाया है, कैसे अपने डिज़ाइन डाला है। विद डिज़ाइन के साथ सारी कार्डिगन का एक ही मैं वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हमने इसमें फंदे डालने हैं। मैं थोड़े से फंदों में आपको बना करके दिखाऊंगी। ये जो फंदे मैं डाल रही हूँ बाजू के डाल रही हूँ। जो हमने फ्रंट और बैक साइड के फंदे डालने हैं वो हमने 71 स्टिचेस डालने हैं। 71 स्टिचेस डाल करके ऊपर बढ़ाना है। प्रोसीजर यही रहेगा। कैसे हमने बनाना है, फंदे आपने अपने हिसाब से लेने हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह से एक फंदा यहाँ पे बना लिया, इस तरह से दूसरा, फिर ऐसे लेंगे और ऐसे बनाएंगे। इस तरह से डिजाइनर फंदे बना रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप। इस तरह से फिर अंगूठे के ऊपर से लेंगे धागा, ऐसे ऐसे। कई मेरे व्यूअर्स की फरमाइश थी कि हमें फंदे डालने भी बताइए। कई बिगनर्स होते हैं उनको फंदे डालना भी नहीं आता है, तो वो ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा। तो इस तरह से हमने फंदे डालने हैं। देखिए ऐसे ऐसे लेंगे और इसको ऐसे लेंगे। इस तरह से बन गया। और दूसरा फंदा हम जो बनाएंगे, अगर आप डिजाइनर फंदे डाल रहे हैं इस तरह के, देखिए, तो दूसरा हम इस तरह से लेंगे, ऐसे लेंगे धागे को और इस तरह से उतार लेंगे। तो ये इस तरह से एक नोट सी बन जाती है। फिर तीसरा फंदा लेंगे ऐसे, फिर इसको इस तरह से लेंगे, फिर चौथा फंदा लेंगे ऐसे, इस तरह से। इस धागे को ऐसे उठाएंगे सिलाई के ऊपर से, इसको इस तरह से अंदर की तरफ करके ऐसे बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें फंदे डालने हैं। 71 फंदे मैंने डाले हैं पल्ले के ऊपर, और यहाँ पे मैं डालूंगी 36। इस तरह से आपने फंदे डालने हैं, बड़े ध्यान से डालने हैं फंदे। फिर उसके बाद 2x1 का बॉर्डर बनाऊंगी मैं। कैसे बनाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये फंदे डाल के इसे कंप्लीट कर लेते हैं। सिलाइयाँ इसमें मैंने 10 नंबर की ली हैं और वूल मेरी वर्धमान की है। 3 प्लाई की वूल है। सिलाइयाँ इसमें 10 नंबर की मैंने ली है। अगर आपकी ऊन जो है मोटी है तो आप 9 नंबर 8 नंबर ऐसे लगा सकते हैं सिलाइयाँ। इस तरह से अगर आप एक हाथ से फंदे डाल रहे हैं तो इस तरह से डालिएगा। इस तरह से हमने 36 फंदे डालने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 34 35 फंदे हो गए। अब एक फंदा और, देखिए ये एक फंदा सिंगल आया और ये एक फंदा हमारे पास पहले से ही सिंगल है। तो यहाँ पे एक ये हो गया, 2 फंदे ये हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ये एक फंदा हो गया और ये एक फंदा हो गया। तो ऐसे हमारे 36 फंदे हो गए।
तो 2 साल के बच्चे के लिए 36 फंदे हमारे बाजू में इनफ होंगे। लेकिन हमने जो पल्ले पे बनाए हैं वो हमने 71 फंदे नीचे से बनाए हैं। तो 71 फंदे हमने नीचे से बना करके ऊपर जाके हमने बढ़ाने हैं। इस तरह से देखिए बॉर्डर कैसे बनाना है। 2 फंदे सीधे, 1 फंदा, 2 फंदे उल्टी साइड से है तो 2 फंदे उल्टे आएंगे, 1 फंदा सीधा आएगा। इस तरह से मैंने बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर आप जो भी बना सकते हैं बना लीजिए जैसा आपको पसंद हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बनाया है। 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। तो ये है मेरा उल्टी साइड से। तो सीधी साइड से 2 फंदे सीधे आएंगे, 1 फंदा उल्टा आएगा। अब देखिए दूसरी साइड से, सीधी साइड है, सीधी साइड से 1 फंदा उतारेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। जो वहां से उल्टे हैं यहाँ से सीधे बनेंगे, और जो वहां से सीधा है वहां यहाँ से उल्टा बनेगा सीधी साइड से। बस यही आपने करते हुए जाना है, और लगभग 2 इंच के करीब हमने बॉर्डर का बना लेना है। बॉर्डर को बनाने के बाद इसमें फंदे हमने बढ़ाने हैं, फिर हमने डिजाइन को स्टार्ट करना है। डिजाइन बहुत ही सिंपल है। ये जो कार्डिगन है मैंने किसी के लिए बनानी थी, तो जल्दी जल्दी में मैंने हल्का सा डिजाइन इसमें डाल के जो जल्दी से बन जाए वो मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने डिजाइन बनाना है। बिल्कुल सिंपल सरल सीधा डिजाइन है। लास्ट में 2 फंदे सीधे। अब देखिए इसको हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना है। यहाँ से 2 फंदे उल्टे आएंगे, 1 फंदा सीधा आएगा, ये आप देख लीजिए। और यहाँ से 2 फंदे सीधे आएंगे, 1 फंदा उल्टा आएगा हमारा। इस तरह से हमने लगभग 2 इंच के करीब बॉर्डर बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें फंदे कैसे बढ़ाने हैं। ये बॉर्डर मैंने इतना बना लिया है। अगर आप इसको नाप के देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसको 6 सेंटीमीटर के करीब है, और यहाँ से इसको नापेंगे तो 2.25 इंच के करीब इसका बॉर्डर है। ये बाजू बना रही हूँ, और ये मैंने यहाँ पे फ्रंट या बैक आप कोई भी ले लीजिए। ये मैं दोनों साइड एक जैसी बना रही हूँ। ऊपर जाके गला कैसे बनाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। अब इसको जो है यहाँ पे फंदे कैसे बढ़ाए हैं मैंने यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। इसमें मैंने 36 फंदे यहाँ पे लिए हैं, 36 फंदे लिए हैं। इसमें 8 फंदे मैं ऊपर बढ़ाऊंगी एक ही बार में। 8 फंदे बढ़ाने के बाद फिर 2 इंच के करीब बुनूंगी इसको। फिर उसके बाद जो है बाजू का प्रोसेस कैसे आगे बाजू को बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। 8 फंदे इसमें बढ़ाने हैं। देखिए यहाँ पे इस किस तरह बढ़ाएंगे। उल्टी साइड है, इस तरह से 1 फंदे को 2 बार बढ़ाया तो 1 फंदा यहाँ पे बढ़ गया। फिर 1 2 3 4 फंदे बनाए, फिर 1 फंदे को 2 बार बुनेंगे इस तरह से। 2 फंदे हो गए, फिर 1 2 3, चौथे फंदे को 2 बार बुना तो 3 फंदे यहाँ पे बढ़ गए हमारे। फिर 1 2 3 4, 3 फंदों के बाद बढ़ा लीजिए, 4 फंदों के बाद बढ़ा लीजिए। लेकिन हमारा जो थोड़ा सा जो है डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बराबर बराबर दिखना चाहिए। फिर 1 2 3, कहीं पे आप 3 फंदों के बाद बढ़ा लीजिए, कहीं पे आप 4 फंदों के बाद बढ़ा लीजिए। इस तरह से भी आप फंदों को बढ़ा सकते हैं। देखिए कितने फंदे हमने बना लिए। 1 2 3 4 5 फंदे हमने बढ़ा लिए, 6। अब यहाँ पे 6 फंदा बढ़ाएंगे, 6 हो गए। 1 फंदे को 2 बार बुनना है। 1 2 3 4,
चौथे फंदे को फिर से इस तरह से 7 फंदे हो गए। एक फंदा हमारा बचा है, तो यहाँ पे लास्ट में हम एक फंदा बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास फंदे कितने हो गए, 44 स्टिचेस होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो हमारे पास 44 स्टिचेस हो गए। अब इसमें डिजाइन कैसे डालना है, डिजाइन हम कैसे डालेंगे, एक फंदा उतारा, 2 फंदे सीधे, 2 लाइन का डिजाइन है, ध्यान से आपने देखना है। दो फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो पूरी लाइन को हमने इस तरह से सीधी साइड से बना लेना। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। इस तरह से पूरी लाइन बना लीजिए। लास्ट वाला फंदा सीधा। अब उल्टी साइड से पूरी रो को हमने उल्टा बनाना है। उल्टी साइड से पूरी रो को उल्टा बुनेंगे। सीधी साइड से फिर से एक बार देख लीजिए, जो फंदे सीधे बनाए हैं उन पे हमने उल्टे फंदे बनाने हैं, जो उल्टे बनाए हैं उन पे सीधे बनाने। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा डिजाइन बना के मैं कार्डिगन ये बना रही हूँ। पूरा सेट बनाऊंगी, बूट भी बनाऊंगी इसके साथ, टोपी भी बनाऊंगी इसके साथ। तो मुझे जल्दी जल्दी से बनाना था, तो इसलिए मैंने जो है, इसलिए मुझे हल्का सा डिजाइन जो है यही पसंद आया, तो मैं यही बना के इसमें डाल रही हूँ। तो शूज और टोपी की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सिंपल सी कैप बनाऊंगी, सिंपल से शूज बनाऊंगी इसके साथ, ताकि जल्दी से बन के सेट मेरा रेडी हो सके। देखिए उल्टी साइड से पूरी रो उल्टी बनाई। अब देखिए यहाँ पे जो फंदे हमारे सीधे हैं, एक फंदा उतारेंगे, जो फंदे सीधे हैं उन पे हमने उल्टे बना देने हैं, और जो फंदे हमारे उल्टे हैं उन पे हमने सीधे बना देने। बस यही प्रोसेस आपने हर बार रिपीट करना है। सीधी साइड से जो फंदे सीधे हैं उन पे उल्टे बनाने हैं, जो उल्टे हैं उन पे सीधे बनाने हैं। तो हमारा डिजाइन जो है कुछ इस तरीके का नजर आएगा। देखिए इस तरीके से दानेदार सा छोटा छोटा सा डिजाइन जो है इस तरीके का बनेगा। तो इसी तरह से आपने इस डिजाइन को कंटिन्यू करना है। उल्टे पे सीधे, सीधे पे उल्टे, इस तरह से हमने बना लेना है। तो देखिए ये मैं बैक साइड फ्रंट साइड बना रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर इसके आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है और गला इसमें कैसे बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसको बुन लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको मैंने इतना बनाया है। देखिए अगर आप नाप के देखेंगे तो विद बॉर्डर हमारा 11 इंच के करीब बना है। अगर बॉर्डर को हटा देंगे यहाँ से यहाँ तक 9 इंच के करीब बना है। तो 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ तो इतना ही काफ़ी है। अब हमने इसका फ्रंट साइड का गला बनाना है। बैक साइड क्योंकि मैं बुन चुकी हूँ, उसमें मैंने आर्म होल की कटिंग भी की है। देखिए ये देखिए इस तरह से आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने इतना ही बनाया है जितना मैंने ये वाला पल्ला बनाया है, और उसके ऊपर जो है आर्म होल की कटिंग मैंने की है। तो इसमें मैं आर्म होल की कटिंग और आपको गला बनाना बताऊंगी। गले की कटिंग करना पहले बताऊंगी, फिर गला बनाना बताऊंगी कैसे कैसे हमने बनाना है। अब हमारे पास यहाँ पे 78 स्टिचेस हैं टोटल। तो इसके हमने हाफ स्टिचेस को बुनना है और साथ ही में कटिंग यहाँ पे आर्म होल की करेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, 3 फंदे घटाएंगे, 1
2 3 3 फंदे घटाने के बाद डिजाइन को फिर से उसी तरीके से बुनेंगे। तो टोटल हमने 39 फंदे यहाँ पे लेने हैं एक साइड, 39 हमारे जाएंगे दूसरी साइड। तो कैसे बनाना है ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे गले की जो कटिंग करनी है, बटन वाले गला बनाना है, बटन पट्टी वाला। तो इन फंदों को इस तरह से बुन लीजिएगा। तो 8 फंदे हम गले के बटन पट्टी के रखेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 1 39, 19 दूना 38 और 1 39। यहाँ पे हो गया इसका हाफ। तो इस तरफ के 4 फंदे हम लेंगे और इस तरफ के 4 फंदे हम लेंगे। चाहे आप 3-3 ले लीजिए, 3-3 ले लेते हैं। एक फंदा हम और बुन लेंगे, एक फंदा हमने और बुन लिया। तो यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे। तो ये जो फंदे हो गए हमारे, ये होंगे हमारी बटन पट्टी के। धागे को अपनी तरफ करेंगे, इन फंदों को हमने उल्टा ही बुनना है दोनों साइड से, और लास्ट वाला फंदा सीधा। ठीक है, अब इन फंदों को ऐसे ही पड़े रहने देना है। अब अभी हमने इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। फिर जब दूसरी साइड बुनेंगे, फिर यहाँ पे आर्म होल की कटिंग भी बनाएंगे और गले का भी बनाएंगे। तो देखिए, इसको हमने दूसरी साइड से भी, ये जो फंदे हैं दूसरी साइड से भी 2 4 5 6, ये 6 फंदे जो है हमारे हर बार जो है दोनों साइड से उल्टे उल्टे बुने जाएंगे। इन 6 फंदों को हमने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है, क्योंकि ये हमारे बटन पट्टी के फंदे होंगे। तो बाकी फंदों को हमने, उल्टी साइड है तो मेरी पूरी रो उल्टी बन रही है नीचे से, तो उल्टा जो है इसको बुन के कंप्लीट करूंगी। और दूसरी साइड से फिर देख लीजिए, इसी तरीके से आपने दूसरी साइड भी बुननी है। तो एक साइड पहले बुन के कंप्लीट करते हैं, दूसरी साइड से फिर आर्म होल के 2 फंदे घटाएंगे हम। पहले उल्टी सिलाई बुनेंगे, जब सीधी सिलाई पे आएंगे फिर हमने फिर से आर्म होल की कटिंग जो है करनी है। 3 2 1 की कटिंग करेंगे, छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ। देखिए लास्ट तक हमने बुन दिया। अब इसको बिना बुने उतारेंगे। फिर आ जाइए यहाँ पे, 2 फंदे उतारे, इसको इसके ऊपर से पलट देना है। एक फंदा बंद हो गया और ये 2 फंदे। तो पहले हमने 3 फंदे बंद किए, फिर 2 फंदे बंद किए, फिर हमारा डिजाइन बनेगा। और बटन पट्टी के फंदे हमारे एज इट इज बनेंगे। उल्टे उल्टे बना रहे हैं दोनों साइड से, तो उल्टे उल्टे बुन के हम कंप्लीट करेंगे बटन पट्टी के फंदों को। अब देखिए फिर यहाँ पे आ गए हैं, फिर इस फंदे को उतारा, इसको इस तरह से। अब हमारी आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 3 2 1, एक फंदा उतार हमने कटिंग कर ली उसकी, और बाकी सिलाई को पूरा वैसे ही बुनेंगे। अब इसमें मैं गोल गला बना रही हूँ। अगर आप कॉलर वाला गला बनाते हैं तो थोड़ा सा ऊंचा रख के घटा सकते हैं। अगर आप नॉर्मली गोल गला बना रहे हैं तो हमें नीचे से थोड़ा सा घटाना पड़ेगा, ताकि बच्चे को पहनने में आसानी हो। तो इसको थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आगे आपके साथ शेयर करूंगी कि आगे हमने इसको कैसे बनाना है।
ये जो 7-6 फंदे हमने रखे हैं बटन पट्टी के, इनको हमने इसी तरीके से बुनना है। थोड़ा सा ऊपर जाके हमने यहाँ पे बटन होल बना लेना है। तो इस तरीके से जो है ये बनेगा, एक साइड फिर दूसरी साइड बनेगा। चाहे आप बटन होल इस साइड में बना लीजिए, चाहे आप दूसरी साइड में बना लीजिए। तो मैं इसी साइड में बनाऊंगी, जब बनाऊंगी फिर आपको साथ शेयर जरूर करूंगी। तो थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 10 सिलाइयों के बाद एक बटन होल बना लेना है। तो 2 फंदे बनाएंगे, 2 फंदे बना करके धागे को अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को, 3 फंदे बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को इकट्ठा बुन देंगे। तो यहाँ पे एक सेंटर में बटन होल हमारा आ जाएगा। तो ये जो फंदा है इसको आपने देख लेना है कि हमारे बटन होल जो है, बटन होल कहाँ पे आता है। तो ये जो 2 फंदे हमने बनाए हैं, इस तरह से 2 फंदों के बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं एक बटन होल। एक फंदा बुनेंगे ऐसे। अब हमारा जो है बटन होल सेंटर में आ गया है। अगर हम 3 फंदे बुनने के बाद बनाते तो यहाँ पे एक साइड में आ जाता। अब दूसरी साइड से सारे फंदों को हम उल्टा बुनते हैं। इस तरह से इस बटन होल को भी ऐसे बुन लेंगे। तो इस तरह से एक जाली बन जाएगी जो कि हमारा बटन होल हो जाएगा बीच में। ठीक है, इस तरह से आपने बनाना है। पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। आर्म होल की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको दिखाऊंगी आपको कितना मैंने बुना है। फिर हमने गले की कटिंग करनी है इसमें। तो थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 जो है बटन होल बनाए हैं। इस तरह से कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं यहाँ से आप देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 28 सिलाइयाँ जो है 28 रो बना करके इसमें मैंने कंप्लीट की हैं। अब देखिए इसमें जो है गले की हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो 6 फंदे जो हैं, आप साथ में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें बंद करूंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 फंदों को मैंने बंद कर दिया। बाकी बचे फंदों को 6 फंदे मैंने बंद कर दिए। अब हमने यहाँ पे 5 फंदे घटाने हैं। तो 5 फंदे साथ ही में घटा देंगे। 1 2 3 4 5। तो 5 फंदे भी मैंने यहाँ पे साथ घटा दिए। इसके 6 फंदे ये बंद कर दिए, ये 5 फंदे और मैंने बंद कर दिए। और बाकी बचे फंदों को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, क्योंकि उल्टी साइड है तो इसे उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। तो शोल्डर पे हमने 15 फंदे रखने हैं। टोटल मेरे पास 30 फंदे थे। तो 6 फंदे मेरे बटन पट्टी के थे। टोटल मेरे पास 36 फंदे थे आर्म होल की कटिंग करने के बाद। 36 फंदों में से 15 फंदे मैं यहाँ पे शोल्डर पे रखूंगी, बाकी बचे फंदों की कटिंग करूंगी। तो 6 फंदे तो मैंने यहाँ पे कट कर दिए, मतलब कि यहाँ पे बंद कर दिए 6 फंदे। 6 फंदे ये बटन पट्टी के बंद कर दिए, जिसमें से मैंने 5 फंदे यहाँ पे और घटाए हैं। तो 5 फंदे और घटाने के बाद फिर इसके बाद 3 फंदे घटाऊंगी, फिर उसके बाद 3 फंदे घटाऊंगी। कैसे घटाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ जरा। देखिए यहाँ से फिर से वापस जाएंगे। आप शोल्डर पे 15 फंदे रख सकते हैं, 16 फंदे भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने अपने हिसाब से ध्यान से कटिंग करनी है। गला गोल जो है अच्छी तरह से गोलाई में आ जाएगा।
पूरी सिलाई को इस तरह से बनाने के बाद जैसे जैसे मैं ये वाला गला घटा रही हूँ एक साइड का, दूसरी साइड भी मैंने वैसे ही घटाना है। दूसरी साइड आपने सेम उसी तरीके से बना लेना है। देखिए इस तरह से बनाने के बाद एक फंदा सीधा और लास्ट वाला बिना बुने। बिना बुने हम इसलिए लेंगे ताकि यहाँ पे जो सीढ़ी नुमा सी कटिंग बन जाती है वो नहीं बनेगी। अब 2 फंदों को उतारेंगे, बिना बुने फंदा को भी और ये लास्ट वाला फंदा, इसको यहाँ से इसके ऊपर से निकालेंगे। 1 2 3 फंदे हमने यहाँ पे और घटा दिए। ठीक है, 3 फंदे घटा दिए। बाकी पूरी सिलाई को हम इसी तरीके से बुनेंगे, पूरा उल्टा उल्टा। आपने अपने हिसाब से जो है कर लेना है इसका कटिंग का तरीका जो है। आप 5 की बजाय 4 फंदे भी घटा सकते हैं, लेकिन मैं 5 फंदे इसलिए घटाऊंगी ताकि अच्छे से गोलाई बन सके गले की। तो इस फंदे को हम इस तरफ का ऐसे बुन लेते हैं। अब आ जाइए दूसरी साइड फिर हम पूरी सिलाई को अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बुनते हुए जाएंगे कटिंग तक। थोड़े से फंदे हैं, मैं पूरा पूरा आपको दिखा रही हूँ। सेम उसी तरीके से आपने दूसरी साइड का भी बुनना है। 1-2 सिलाइयाँ उसमें बता दूंगी, बाकी आपने खुद ब खुद बुनना है उस तरह से। जैसे आप एक साइड का बुनेंगे वैसे ही आप दूसरी साइड का बुनेंगे। देखिए लास्ट वाला फंदा फिर से हमने उतार लिया। फिर आ जाएंगे दूसरी साइड। फिर यहाँ पे 3 फंदे हमने घटाने हैं। 1 2 3 फंदे घटा लिए। बाकी सिलाई पूरी हम उल्टी बुनेंगे। और सीधी साइड से यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 2 फंदे घटाएंगे। फिर पहले 5 घटाए, फिर 3, फिर अब 2 फंदे घटाएंगे। यहाँ पे 1 2 फंदे घटा लिए। फिर पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। सीधी साइड से फिर यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे 1 फंदा घटाएंगे। पहले 5 घटाए, 2 बार 3 घटाए, 1 बार 2 घटाए, फिर 1 बार फिर से 1 घटाया, फिर दूसरी बार 1 घटाएंगे। तो टोटल हमारे पास 30 फंदे हम इस तरह से करते हुए घटा लेंगे। 15 फंदे घटाएंगे। 15 फंदे हम यहाँ पे शोल्डर पे रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद थोड़ा सा हम प्लेन बुनेंगे, मतलब कि कोई फंदा घटाना नहीं है। ऊपर इसको सीधा सीधा बुनते हुए थोड़ा सा ऊपर बुन लेंगे, जब तक हमारे आर्म होल की कटिंग जो है, आर्म होल की लंबाई को कंप्लीट हमने करना है। देखिए लास्ट में आ गए हैं और इसको हम बिना बुने लेंगे। अब एक फंदा हमारे पास बचेगा। देखिए 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक फंदा बचा है। तो 15 फंदे हम शोल्डर पे रख रहे हैं। तो इस एक फंदे को घटाने के बाद हमारे गले की कटिंग तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमारे आर्म होल की लेंथ जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2-4 सिलाइयाँ सीधे सीधी बनानी है, मतलब कि कोई फंदा घटाना नहीं है। इसे सीधी तरफ से जैसा आपका डिजाइन हो, उल्टी तरफ से जैसा आपका डिजाइन हो, उसको बुनते हुए इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से। अभी हमारे आर्म होल की कटिंग थोड़ी सी बची है, तो इसको हम इसे ऐसे सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से गले की तरफ से कोई भी फंदा घटाना नहीं है। इसको इसी तरीके से बुनते हुए 2-4 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दूसरी साइड का थोड़ा सा बता देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो है यहाँ से आर्म होल की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 5 इंच के करीब लगभग हमारी आर्म होल की कटिंग बनी है। देखिए 5 इंच के करीब जो है इसकी कटिंग बनी है। कटिंग की लेंथ बनी है, मतलब कि 5 इंच लंबाई जो है इसकी बनी है आर्म होल की।
तो यहाँ से अगर आप नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसको 2.5 इंच के करीब बुना है। 2.5 इंच के बाद हमने गले की कटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, इस तरह से आपने देखना है। यहाँ से अगर आप चौड़ाई की बात करें तो यहाँ तक 7 इंच चौड़ाई बनी है, तो 1 इंच की ये बटन पट्टी है। यहाँ से यहाँ तक 6 इंच की चौड़ाई इसकी बनी है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब हमने दूसरी साइड का कैसे बनाना, थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर उसी तरीके से आपने जैसे जैसे ये वाला प्रोसेस किया है वैसे ही हम दूसरी साइड का भी सेम करेंगे। इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि बटन पट्टी को छोड़ के हमने यहाँ से फंदे उठाने स्टार्ट करने हैं। बटन पट्टी को हमने छोड़ देना है। अब देखिए दूसरी साइड कैसे बुनेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये फंदे उठाने हैं, 6 फंदे उठाएंगे यहाँ से हम। यहाँ से ये लास्ट वाला हमारा जो है, ये सिलाई है लास्ट वाली, ये तो ये वाले हम उठाएंगे 6 फंदे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ से ये वाला, ये ऊपर का फंदा हम उठा लेंगे। ये देखिए ये चार 5 6। तो अब हमने इसको बुनना है। यहाँ पहले धागे को अटैच करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो धागे को अटैच करने के बाद इस तरह से इसे बुनेंगे। 6 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, और बाकी पे हमारा डिज़ाइन आ रहा है, तो इसको हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनेंगे। ये जो बटन पट्टी हमने बनाई है, इसके अंदर की तरफ से हमने 6 फंदे उठाने हैं, क्योंकि 6 फंदों की बटन पट्टी है। 6 फंदे ही हम यहाँ से उठा लेंगे। और दूसरी साइड से हमने आर्म होल की कटिंग भी करनी है। क्योंकि हमने एक भी फंदा घटाया नहीं है, तो यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग भी शुरू करेंगे। तो बटन पट्टी पे हमने बटन होल दूसरी साइड बना ली है। इस साइड हम बटन लगाएंगे, वो बाद में लगाएंगे। जब बुन के कंप्लीट हो जाएगी कार्डिगन, तो हम बटन भी लगा लेंगे इसमें। तो देखिए अब यहाँ से हम जो है इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे आर्म होल की। 2 फंदे बनाएंगे, पीछे वाले को इसके ऊपर से पलट देंगे। 1 फंदा बंद हो गया, 2, फिर 3 3 2 1 की कटिंग है। इसी तरीके से हम फिर 2 फंदे घटाएंगे, फिर 1 फंदा घटाएंगे। 3 2 1 की कटिंग करने के बाद फिर इसकी लेंथ जो है 2 2.5 इंच के करीब हम बुनेंगे। उसके बाद हम गले की कटिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे दूसरी साइड की है। तो इसको मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर इसके बाद आपको फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी कैसा ये बना है। फिर उसके बाद हम शोल्डर के जो फंदे रखे हैं हमने 15-15, इस तरफ भी 15 रखेंगे, बाकी की कटिंग करेंगे, फिर उसको जोड़ के आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आप इतना बना लीजिए, मैं भी बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। एक ही वीडियो में सारा कुछ बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा ऐसे। कोशिश कीजिएगा बनाने की इसे। और अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही में बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो देखिए इन 6 फंदों को तो हम उल्टा बुनेंगे, क्योंकि दूसरी साइड से भी हमने उल्टा उल्टा बुन के बॉर्डर बनाया है। 1 2 3 4 5 6 फंदों को बनाने के बाद बाकी अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनेंगे, क्योंकि सीधी साइड आ रही है। तो आप इस तरह से अगर करके देखेंगे, देखिए इस तरह से, तो ये हमारा अंदर की साइड का पोर्शन जो है ये बुना जा रहा है। इसको आप देखेंगे, यहाँ पे बटन्स आएंगे, 2 बटन हमारे लगेंगे नीचे की पट्टी पे, और यहाँ पे मैंने बटन होल बना लिए हैं 2। ठीक है, इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है दोनों साइड का पोर्शन कुछ इस तरीके का बन के आया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरह का बन गया है। अब हमने यहाँ से बैक साइड का पोर्शन लेना है और इसको इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और इनको हमने ये जो शोल्डर हैं इनको ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से लेंगे। यहाँ पे 15 फंदे हैं हमारे पास, तो 15 फंदे हमने इस सिलाई में ले लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे ले लिए। दोनों को हम इस तरह से पकड़ेंगे। अगर आप सुई के साथ बंद करना चाहते हैं तो सुई के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से लेंगे और दोनों को हम 2 का 1 करते हुए 2 का 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट फंदों को 2 का 1 करेंगे, इसको इसके ऊपर से पलट देंगे। 2 का 1 करेंगे, इसको इसके ऊपर से पलट देंगे। तो इस तरह से हमारा सिलाइयों के साथ जो है ये शोल्डर जुड़ता हुआ जाएगा। इस तरह से तो दोनों साइड्स को हमने इस तरह से जोड़ना है। जितने हमारे पास फ्रंट साइड के जो होंगे फंदे, उतने ही हमने बैक साइड के लेने हैं और उनको इस तरह से सिलाई के साथ 3 सिलाइयों के साथ ज्वाइंट कर लेना है। सुई के साथ भी आप इसे ज्वाइंट कर सकती हैं, लेकिन मैं सिलाइयों के साथ इसे जोड़ रही हूँ। इस तरह से देखिए, पूरे पूरे फंदे होंगे तो आपका बराबर सा बनेगा। लास्ट वाले फंदे को ऐसे लिया, दोनों को इसको इसके ऊपर से पलट दिया। अब यहाँ से थ्रेड को कट करने के बाद इसके बीच में से निकाल करके, ये हमारी जो वूल है दूसरी साइड का था, इसको भी कट कर देंगे और दोनों को यहाँ पे एक नोट लगा देंगे ताकि यहाँ से फंदा खुले ना। इस तरह से ऐसे। अब ये वाला पोर्शन तो हमारा जुड़ गया। अब यहाँ से दूसरा पोर्शन भी इसी तरीके से हमने 15 फंदे हमारे पास ही हैं, 15 फंदे हम यहाँ से लेंगे, दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये हमारा बन के रेडी हो गया है। देखिए यहाँ से हमने ज्वाइंट किए फंदे, यहाँ से ज्वाइंट किए फंदे, यहाँ से, तो ये इस तरीके का बन के रेडी हो गया है। अब हमने इसके गले की जो है, देखिए यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह। तो अब हमने गले के फंदे उठाने हैं। फंदे हम लगभग 75 या 80 के करीब उठाएंगे, क्योंकि ये जो बैक साइड के फंदे हैं मेरे पास 15 फंदे यहाँ पे बंद किए, 15 फंदे यहाँ पे, टोटल हमारे पास 30 फंदे बंद हो गए। तो 6 फंदे हमने यहाँ पे आर्म होल पे घटाए हैं। तो टोटल फंदे आपको बताती हूँ कितने मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 36 फंदे हैं मेरे पास। तो इन 36 फंदों में से मैंने घटाने हैं फंदे। अगर हम 36 फंदे रखेंगे
तो ज़्यादा चौड़ा चौड़ा सा गला बन जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ से फंदे उठाने स्टार्ट करने हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन मैं नहीं बनाऊंगी। ये जो 6 फंदे हैं इनमें से 5 फंदों को छोड़ूंगी। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये जो 6वां फंदा है यहाँ से मैं फंदे उठाने स्टार्ट करूंगी, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 फंदे छोड़ करके यहाँ से फंदे उठाने स्टार्ट करूंगी। कितने फंदे मैंने उठाने हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, इस तरह से फंदे उठाने हैं हमने। बहुत ही सफाई से आपने फंदों को उठाना है। इस तरह से पहले तो हर एक चेन में से फंदा उठा लेंगे, फिर देखते हैं कितने हमारे पास होते हैं फंदे। ना ही ज्यादा कम उठाएंगे फंदे, ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा उठाएंगे, क्योंकि अगर फंदे ज्यादा उठ गए तो हमारा झोल बनने लगेगा। अगर कम उठे तो हमारा टाइट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से हर एक चेन में से एक एक फंदा हम उठाते हुए जाएंगे। तो मैं उठा लेती हूँ फंदे, फिर आपको दिखाती हूँ कितने मेरे पास फंदे हुए हैं। तो अगर कम या ज़्यादा हुए तो हमें और उठाने पड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 22 या 23 फंदे हम यहाँ से उठा लेंगे। आप 25 तक फंदे यहाँ से उठा सकते हैं, लेकिन मेरे पास 23 फंदे यहाँ पे हैं। 23 फंदे मैं यहाँ से उठाऊंगी, दूसरी साइड से, यहाँ से 23 फंदे मैंने यहाँ से उठा लिए हैं। अब हमने 23 और 23, आप देखिए फ्रेंड्स, पीछे वाला जो गला है हमारा, यहाँ से हमने फंदों को घटाना है। तो घटाएंगे इसलिए ताकि यहाँ से जो है हमारा ज़्यादा खुला ना बने गला, ठीक है। इस तरह, इसलिए हमने घटाना है। तो यहाँ से पहले तो इस होल को मिटाएंगे हम। यहाँ पे एक होल बन जाएगा, तो इसको इस तरह से 2 का 1 करेंगे। जो हमने फंदा उठाया वो हमने बंद कर दिया। फिर एक फंदा, ये 2 3 फंदे बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे हम इस तरह से। फिर 3 फंदे बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे हम। तो 2 फंदे यहाँ पे घटेंगे। फिर 3 फंदे बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। 4 फंदे यहाँ पे हमारे कम हो गए हैं, तो फिर 2 फंदे बुनेंगे। फिर ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे भी हमने 2 का 1 करना है। सेंटर से हमने इसलिए 2 का 1 करना है ताकि हमें याद रहे कि हमने जितने फंदे सेंटर से इस दूसरी तरफ घटाए हैं, उतने ही फंदे हम सेंटर से दूसरी तरफ घटाएंगे। बराबर बराबर फंदे हमने घटाने हैं। इसमें फिर से हम लगा लेते हैं। एक मार्कर लगा लीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि कहाँ पे हमने कितने फंदे घटाए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल हमारे पास जो है यहाँ तक 75 स्टिचेस, सारे राउंड में हमारे पास 75 स्टिचेस हैं। अब इनको हम बुनना स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे बुनेंगे इसको। चाहे तो आप इस बॉर्डर की तरह बुन लीजिए, चाहे आप इस बॉर्डर की तरह बुन लीजिए। दोनों जो है ये बुने जा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने इस तरह का बॉर्डर बनाया है। तो इस तरह का बॉर्डर मैं बनाऊंगी यहाँ पे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन के सारे फंदों को, जितना आपको चौड़ाई में बॉर्डर चाहिए उतना आप इसे बुन सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है हमने 2 लाइंस हमने इस तरह से बनाई है। तो अब हमने इसमें ये वाला बॉर्डर बनाना है। 2 फंदे सीधे
एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। तो इस तरीके से बनाना है। थोड़ा सा ये वाला जो है रेडीमेड लुक हो जाएगी इसकी। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे उल्टा उल्टा दोनों साइड से, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सारे स्टिचेस को हम बाइंड ऑफ करेंगे इस तरह से। इस फंदे को उतारा, इसे बनाया, इसको इसके ऊपर से पलट दिया, फिर सीधा है, इसको इसके ऊपर से पलट देंगे, फिर उल्टा फंदा है, उल्टे को इस तरह से बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से पलट देंगे, फिर सीधा फंदा आएगा, फिर सीधा बुनेंगे ऐसे। जो सीधा फंदा उसको सीधा बुनते हुए ऐसे बंद करना है, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनते हुए हम इस तरह से बंद करेंगे। तो सभी स्टिचेस को हमने इस तरह से बाइंड ऑफ कर लेना है, तो हमारे गले का बॉर्डर जो है वो बन जाएगा ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा गला जो है बन के रेडी हो गया है। इस तरह से आप गला बनाएंगे, इतने फंदे उठा करके, जितने जितने जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा आपका गला जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो देख सकती हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गला हमारा बना है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अब इसकी बाजुएं बुन लेते हैं। एक ही वीडियो में मैं आपको सारा कुछ इस कार्डिगन का बताऊंगी, तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कर दिया कीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बाजू पे यहाँ से यहाँ पे 36 स्टिचेस डाले हुए हैं। जी, 36 नीचे से डाले हैं, ऊपर मैंने फंदे बढ़ाए हैं, तो 44 स्टिचेस हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी वीडियो थोड़ी सी बनाई थी मैंने कि कितने कितने फंदे इसमें डाले हैं। तो 36 प्लस 8 फंदे और बढ़ा के यहाँ पे कैसे कैसे बढ़ाए हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इसमें टोटल हमारे पास 44 स्टिचेस हैं। अब इन 44 स्टिचेस को लेके हमने 1.5-2 इंच के करीब इसको ऐसे ही बनाना है। जैसे आपका डिजाइन है वैसा आप बना लीजिए, 1.5-2 इंच के करीब। उसके बाद एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, हर 4 सिलाई के बाद, 3 सिलाई के बाद चौथी सिलाई में, हर चौथी सिलाई में हमने सबसे पहले फंदा बढ़ाना है। तो इसको मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, उसके बाद फंदा बढ़ाना बता दूंगी कैसे कैसे बढ़ाना है आपने। थोड़ा सा बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए, हमने यहाँ पर 1.5-2 इंच के करीब बना लेना है। इसके बाद देखिए 1.5 इंच के करीब है लगभग, आप 2 इंच के करीब भी बना सकते हैं। छोटे बच्चे की बाजू है तो मैं 1.5 इंच के करीब बना करके इसमें फंदों को इंक्रीज करूंगी। अब देखिए, यहाँ पे हमने 8 फंदे बढ़ा लिए। जितने भी आपको जरूरत हो उतने आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से अब हम हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आप इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप एक फंदे को 2 बार बुन के भी बना सकते हैं, जैसे ये वाला बनाया एक बार, फिर दूसरी बार बना लिया 2 बार। तो 2 बार इस तरह से भी कर सकते हैं, आप दूसरी तरह से भी कर, जैसे आपको फंदा मतलब कि आप बढ़ाना चाहते हैं वैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया। बाकी पूरी डिजाइन के अकॉर्डिंग अपनी सिलाई बुन लीजिएगा और दूसरी साइड से फिर से हमने फंदा बढ़ाना है। फिर हर चौथी सिलाई में फंदे को बढ़ाते हुए जाइएगा जब तक हमारे पास, जैसे हमने फ्रंट और बैक साइड का पोर्शन बुना है, पल्ला बुना है, उसमें हमने बनाए हैं जितने फंदे कास्ट ऑन किए थे नीचे से, उतने फंदे हमारे पास इसके होने चाहिए और लंबाई भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तब तक हमने बढ़ाना है ताकि हमारी लंबाई भी कंप्लीट हो जाए और फंदे भी हमारे उतने हो जाएं जितने हमारे बैक साइड या फ्रंट साइड के पोर्शन के हैं। तो इस तरह से आपने चौथी सिलाई में फंदे को पहले बढ़ाते हुए जाना है। फिर मैंने
6 सिलाई के बाद फंदे को बढ़ाना है, क्योंकि फंदे जल्दी पूरे हो जाएंगे, लंबाई हमारी पूरी नहीं होगी। तो इसलिए छठी सिलाई में भी फंदे लास्ट में जाकर के हमने 2-3 बार छठी सिलाई में बढ़ाने हैं, और बाकी हमने फंदे जो हैं हर चौथी सिलाई में फंदे को बढ़ाते हुए जाना है। जैसे हमने इस सिलाई में फंदा बढ़ा लिया, फिर एक सिलाई उल्टी आएगी, उसके बाद एक सिलाई सीधी, फिर एक उल्टी, फिर जब सीधी सिलाई आएगी दूसरी बार, फिर हमने फंदा बढ़ाना है। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं हम। इस तरह से एक फंदा 2 बार बुन के हम बना लेंगे ऐसे। जहाँ आपको जैसे फंदा मैं 2 तरीके से आपको फंदा बढ़ाना बताया है मैंने, उस तरीके से भी आप फंदे को बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हमने एक सिलाई उल्टी, एक सीधी, फिर एक उल्टी, फिर जो सीधी सिलाई आएगी नेक्स्ट टाइम उसमें हमने फिर से फंदा बढ़ाना है। ठीक है जी, इस तरह से आपने हर चौथी सिलाई में फंदे को बढ़ाते हुए जाना है। तो थोड़ा टाइम हम 4 सिलाइयों के बाद फंदा चौथी सिलाई में बढ़ाएंगे, फिर हमने छठी सिलाई में फंदा बढ़ाना, मतलब कि 2 सिलाइयां हम और बना लेंगे, फिर उसके बाद फंदा बढ़ाएंगे, ताकि हमारे जो कार्डिगन की बाजू है उसकी लंबाई भी कंप्लीट हो सके और इसकी फंदे भी इसके पूरे हो सके। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। इस तरह से एक सिलाई उल्टी, उसके बाद एक सीधी सिलाई, एक उल्टी सिलाई, फिर सीधी सिलाई में हमने फंदे को बढ़ाना है। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप फंदा बढ़ा सकते हैं। जहाँ आप एक्स्ट्रा फंदा बना करके, जैसे ये वाले मेथड है, ऐसे फंदा बना लीजिए, दूसरी बार आते हुए बुन लीजिए, तो भी हमारा फंदा बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप फंदा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह करते हुए मैं थोड़ी सी लेंथ बना लेती हूँ। इसकी लेंथ कंप्लीट करने के बाद, लेंथ बाजू की कंप्लीट करने के बाद फिर उसमें आर्म होल की कटाई करनी है और शेप देनी है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनानी है हमने। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। सेम इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। थोड़ी सी सिलाइयां मैंने जो है बनाई है, छठी सिलाई में फंदा बढ़ाना है हमने, इस तरह से बनाना है। तो लेंथ कंप्लीट करके मिलती हूँ आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बाजू की लेंथ भी कंप्लीट हो गई है और इसके फंदे भी लगभग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए इस बाजू की लेंथ देख लीजिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक नापेंगे तो 10.5 इंच के करीब है। अगर थोड़ा सा इस तरह से खींच के नापेंगे तो 11 इंच के करीब है। अब हमें बाजू की लंबाई इतनी चाहिए, फंदे भी हमें इतने ही चाहिए। अब हमने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है। जैसे हमने पल्ले पे की है आर्म होल की कटिंग, सेम उसी तरीके से पहले करेंगे। 3 फंदे यहाँ से घटाने हैं हमने पहले, 1 2 फिर 3, फिर पूरी सिलाई को उसी तरीके से बुनना है। जो आपका डिजाइन आप डाल रहे हैं सेम उसी तरीके से आप पूरी सिलाई को बुन लीजिएगा। फिर नेक्स्ट दूसरे साइड से भी हमने 3 फंदे घटाने हैं, फिर 2 घटाएंगे इसके बाद, फिर 1 घटाएंगे इसके बाद। पूरी सिलाई बुनने के बाद दूसरी साइड से फिर हम 3 फंदे घटाएंगे। इस तरह से 2 फंदे बनाए, इसको इसके ऊपर से पलट दिया, 1 2 3 फंदे हमने घटाने के बाद पूरी सिलाई को अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बुनेंगे। मेरी सिलाई पूरी उल्टी आ रही है तो मैं इसको उल्टा बुनूंगी। उल्टी साइड से सारा उल्टे फंदे को बुन के इसे मैं कंप्लीट करूंगी। फिर 2 फिर 1 फंदा हम घटाएंगे, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। सो देखिए यहाँ से हमने 3 2 1 की कटिंग तो कर ली है दोनों साइड से। देखिए 3 2 1, यहाँ से भी 3 2 1। अब हमने हर बार 3 फंदे घटाते हुए जाना है। 3 फंदे मतलब कि यहाँ से घटाए, 3 फंदे फिर आते हुए यहाँ से घटाएंगे, फिर 3 फंदे यहाँ से, 3 फंदे यहाँ से। तो 3 फंदे करते हुए हमने घटाना है जब तक हमारे पास 16 या 18 फंदे नहीं रह जाते। देखिए 2 3 फंदे घटा लिए, फिर बाकी सिलाई को पूरा अपने डिजाइन के हिसाब से बुनिएगा। और दूसरी साइड से जब हम आएंगे तो 3 फंदे वहां से घटाएंगे। ऐसे ही 3 फंदे घटाते हुए जाएंगे
या 16 या 18 फंदे रहने तक हमने इस तरह से इसको घटाना है। हमारे सारे फंदे घट करके कम हो जाएंगे, मतलब कि बंद हो जाएंगे, तो हमारे शेप जो है आर्म होल की शोल्डर की शेप जो है बन जाएगी बिल्कुल पूरी तरह से। तो मैं इस तरह से घटा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 17 फंदे रह गए हैं। तो यहाँ से हम 3 2 1 की कटिंग करने के बाद 3 3 फंदे घटाते हुए गए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूने 16 और 1 17 फंदे हैं। तो इनको हमने एक ही बार में एक एक करते हुए घटाते हुए जाना। देखिए इस तरह से इस फंदे को इसमें से निकाला, 1 2, एक एक करते हुए हमने सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देना। तो हमारी बाजू की लेंथ जो कटाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से सारे फंदों को बंद करके मैं इसकी शेप दिखाती हूँ आपको। तो सेम तरीके से दूसरी बाजू भी आपने बुन लेनी है और अपनी कार्डिगन को कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में इस फंदे को बुना, इसको इसके ऊपर से पलट देंगे और यहाँ से हम इस तरह से निकालते हुए यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है। सेम तरीके से हम दूसरी बाजू भी बनाएंगे। देखिए इसकी शेप अगर आप देखेंगे बहुत ही प्यारी सी शेप है। तो थोड़ा सा आपने इस तरह से देख लेना है कि हमारी लेंथ कितनी पड़ी हुई है। तो उस तरीके से आपने चार सिलाइयों के बाद फंदे को बढ़ाना है। फिर 3-4 बार मैंने 6 सिलाइयों के बाद फंदा बढ़ाया है। तो इस तरह से बाजू की शेप आई है। देखिए बहुत ही प्यारी क्यूट सी जो है ये बाजू बन के रेडी हुई है। अभी हम इसमें अटैच करेंगे। दूसरी बाजू भी पहले बुन लेते हैं, फिर हमने इस कार्डिगन में बाजू अपनी अटैच कर लेनी है। आप देखेंगे कि पूरी हमारी बाजू की और इसकी लेंथ आई है। देखिए इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये देखिए बिल्कुल पूरी आई है हमारी, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। ठीक है, इस तरह से आपने बाजू की लेंथ बनानी है और कटिंग करनी है सेम तरीके से। तो इसको सिलना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले दूसरी बाजू भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सिल के कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से बाजुएं सिली हैं और यहाँ से दोनों साइड इसका सिल लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी कार्डिगन बन के रेडी हुई है। 2 से 3 साल के बच्चे को आराम से आएगी। अगर आप इतने फंदों में कार्डिगन बनाएंगे 2 से 3 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। तो इस तरह से इसकी मैं थोड़ी सी आपको मेजरमेंट बता देती हूँ, लंबाई और चौड़ाई। काफ़ी स्ट्रेचेबल बनी है। अगर आपका बच्चा हेल्दी भी होगा तो भी इसे पहन सकता है। तो यहाँ से अगर आप नापेंगे 15 इंच तक इसकी लंबाई बनी है और चौड़ाई जो है इसकी बनी है 12 इंच। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप नापेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 12 इंच है, 12 इंच। और यहाँ से आर्म होल की लंबाई नापेंगे तो 6 इंच के करीब है, 5.5-6 इंच के करीब जो है, 5.5 इंच के करीब आप रख लीजिए। 5.5 इंच के करीब इसकी लंबाई बनी है। तो बाजू की लंबाई अगर आप नापेंगे तो आर्म होल से लेके अगर आप यहाँ तक नापेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 इंच है, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 इंच, 11.5 इंच। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बनाना है। जो बटन पट्टी की लंबाई मैंने रखी है 2.5-3 इंच के करीब आपने रखनी है। फिर इसके फंदे यहाँ से छोड़ देने हैं, बाकी का सारा गला इसमें बना लेना है। तो इस तरह से इसका जो है इसकी लुक आई है। देखिए
कैमरे में थोड़ा रंग जो है अलग लग रहा है, लेकिन ये जो है सी ग्रीन कलर है। देखिए इस तरह से बैक साइड है। बहुत ही प्यारी सी कार्डिगन बन के रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।